ये सिरोही की अर्बुदा गौशाला है और यहाँ पर कुछ गौवंश रह रहा है। गो दर्शन हम हर दिन करें, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता हमारा। कई दशकों से बंद पड़ी अर्बुदा गौशाला पिछले 6 साल से चल रही है जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में। यहाँ अभी संध्या का समय चूँकि हो रहा है, तो ये बछड़ों का और गौ माता का मिलन का भी समय होता है, तो ये दृश्य आज कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम आवाज़ सुन सकते हैं, हम आवाज़ ये देखिए, माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई थी और जैसे ही गौ माता अपने घर आई कहीं से विचरण करके, चरण करके, और उसके बाद ये जो दृश्य है, भले ही बछड़ा बड़ा है, छोटा है, नवजात है बछड़ा, लेकिन वो अपने माँ के साथ ये आनंद ले रहा है। हम देख सकते हैं कहीं गौमूत्र, कहीं गौदुग्ध बछड़े पी रहे हैं, लेकिन जो ध्वनि है यहाँ की वो बड़ी कमाल की है। ये एक यहाँ की व्यवस्था जो भी है, लेकिन अधिकांश दूध को बछड़े पी लेते हैं और ये हम देख सकते हैं। आज हमारा इस अर्बुदा गौशाला को दिखाने के पीछे मकसद है कुछ, उस बात को शुरू करें उससे पहले हम इस खूबसूरत नज़रिए को आपको बता दें। ये सभी गोपालक बंधु हैं जो यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, जिसको कहें कि पशु गोपालक कहेंगे। यहाँ जो भी कर्मचारी है वो इस व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ कई पार्ट है, लेकिन मूल अर्बुदा गौशाला का भवन यही है जो कई दशकों से है। ये हम यहाँ कई पिछले 6 साल के जो हम इसमें जो जिसको हम डेवलपमेंट कहेंगे, वो हम बता दें कि ये जर्जर हालत में हो गई थी। ये जर्जर भवन मात्र था, लेकिन राज समाज और भामाशाहों ने मिलकर इस व्यवस्था को इतना खूबसूरत बना दिया। मैं आज आपको इसके और भी कई पार्ट दिखाऊंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ बछड़े और माँ का वो है, और इधर हम कुछ नंदी देख रहे हैं। उस पोर्शन में नंदी है। जिला प्रशासन की देखरेख में, मूल रूप से जिला प्रशासन की देखरेख में यहाँ कई विकास कार्य हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें जितने भी कार्य हुए हैं उसमें भामाशाहों की बड़ी भूमिका है निश्चित रूप से, और ये अनवरत पिछले 6 साल से चल रही है। इसके लिए अनुमोदना है, इसके लिए उन सभी लोगों की अनुमोदना है जिन्होंने इसमें कण का सहयोग दिया या मण का सहयोग दिया, ये हम इस रूप से कह सकते हैं। ये और एक तरह से विकास के कार्य ही हम देख रहे हैं। ये एक तरह से गवाण है जहाँ पशु को, गौ माता को चारा डाला जाता है, लेकिन उसके पास में कोई कीचड़ ना हो। पिछले साल हमने ये एक चुनौती ज़रूर देखी थी, क्योंकि अब बरसात आने वाली है। ये हम खूबसूरत क्षेत्र देख रहे हैं। ये सारे, चूँकि यहाँ कार्य चल रहा है, तो इन नंदियों को हमने देखा अंदर डाल दिया था। और ये संपूर्ण गौशाला, ये इस बात के लिए तो हम बहुत जिसको कहते हैं कि कृतज्ञ है कि सिरोही में इस तरह का एक गौ तीर्थ विकसित किया है, या यूँ कहें कि इसको शुरू किया है। अब वो एक चर्चा पिछले कई सालों से चल रही थी, या यूँ कहें कि कुछ 2 सालों से तो विशेष रूप से चल रही थी कि अनेक माध्यमों से यहाँ की बातें, क्योंकि समाज तक बातें पहुँचती है, समाज तक पहुँचने के अनेक माध्यम होते भी हैं। इस गौशाला में का और बेहतर प्रबंधन, देखिए, बेहतरी के प्रयास हमेशा होते हैं। ये एक गौतीर्थ जैसा दिख रहा है, गौतीर्थ है,
क्योंकि जहाँ इतना गौवंश एक साथ रहे, वो उससे बड़ा कोई तीर्थ हो नहीं सकता। 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में होते हैं, शास्त्रों का प्रमाण है ये। और जहाँ गौ माता, अभी हमने जिस तरह से रंभाने की आवाज़ सुनी, जिस तरह से बछड़ों की आवाज़ सुनी, बछड़ों का गौ माता का मिलन सुना, तो निश्चित रूप से हर किसी को इसमें आनंद आ जाएगा। तो ये इस गो तीर्थ की हम महिमा आपको सुना रहे हैं। लेकिन हम जो अब अगली बात आपको निवेदन करना चाह रहे हैं, ये एक पोर्शन है जिसको हम यहाँ एक बोर्ड भी देख रहे हैं कि इस बाड़े का निर्माण भी भामाशाह के सहयोग से हुआ। यहाँ भी गौवंश रह रहा है। ये अर्बुदा गौशाला का ही गौवंश है, जिसमें यहाँ कुछ टीन शेड हैं, यहाँ 2 टीन शेड और एक बाड़ा। यहाँ पूरा का पूरा ये परिसर, ये हम जिधर भी आपको कैमरा घुमाएंगे, ये इस अर्बुदा गौशाला का विकास दिखेगा, निश्चित रूप से विकास दिखेगा। और इस विकास की हम अनुमोदना करते हैं। गौ माता की भी कृपा मिलेगी इसमें निसंदेह। हम चारों तरफ बहुत सारा वृक्षारोपण भी देख रहे हैं, क्योंकि आज से 6 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। 2 दिन पहले एक अखबार में कुछ कटिंग खबर छपी थी, कैसे होगा कायाकल्प, अब गोद ही विकल्प। हमने कुछ ये 2 फोटोग्राफ्स निकाले हैं 2014 से पहले के भी। और जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले 2 मीटिंगें की, 3-4 दिन पहले। उसमें भी शहर के अनेक लोगों को इस तरह के सुझाव मांगे कि इसका और बेहतर प्रबंधन। देखिए, बेहतरी के प्रयास लगातार होने चाहिए। तो मैं इस मूल विषय पर, इस गौ तीर्थ के यहाँ से कोशिश करता हूँ गौ माता मार्गदर्शन करे, गौ माता हमारे ज्ञान को की वृद्धि करे। मूल विषय ये है कि अर्बुदा गौशाला अभी जिस हाल में चल रही है, आलोचना बिल्कुल नहीं है, उस हाल में चलने दें। एक विकल्प ये है, जिला प्रशासन इसको देख रहा है, छोटे मोटे भामाशाह इसमें सहयोग करते हैं। क्योंकि जो सहयोग आज से 3 साल पहले था, वो सहयोग निसंदेह नहीं दिखता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आलोचना नहीं है। तो इसमें एक विकल्प ये है कि हम जैसे चल रहा है वैसे इसको चलने दें। दूसरा विकल्प ये है, क्योंकि ये चूँकि अर्बुदा गौशाला सिरोही की है, तो निश्चित रूप से सिरोही वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। सिरोही वाले का भाव भी है, और सिरोही वाले इसको अपडेट करें, इसको अपडेट करने में सहयोग करें। तो सिरोही के जितने भी गौ भक्त हैं, जितने भी भामाशाह हैं, इसको एक नया स्वरूप दें, प्रशासन के साथ मिलकर इसको डेवलप करें जो चाहिए। क्योंकि अभी हम जिस स्टेज में खड़े हैं, वो स्टेज पर्याप्त नहीं है। वो स्टेज इसलिए पर्याप्त नहीं है कि गोवंश यहाँ जो भी बताते हैं कि 700 गोवंश है, जो संसाधन है, लेकिन हमको अगर इसमें संख्या बढ़ानी है तो निश्चित रूप से हमको कुछ क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ टीन शेड बनाने पड़ेंगे। और चारा, ये एक जो मूल विषय है, चारा जो बाहर से आता है, लगातार कहीं उगता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है। इस पूरी अर्बुदा गौशाला, ये एक जो तीसरा जो बात है कि इस गौशाला में चारा हम कैसे उगा सकते हैं, कुछ 2 मीटिंगों में बहुत सारे सुझाव दिए थे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सुझाव और सहयोग में बहुत फ़र्क होता है। सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन सहयोग कैसे करें, तो जो दूसरा विकल्प है इसमें ज़रूर चिंतन किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि सिरोही के लोग सिरोही की गौशाला को संभालें। अगर इसमें कुछ कठिनाई है या ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से ऐसा लग नहीं रहा कि क्योंकि उत्साह के बिना कुछ काम होता नहीं। तीसरा विकल्प गौ माता ने हमको भेजा है, बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूँ, तीसरा विकल्प हमको गौ माता ने भेजा है आर के ट्रस्ट के रूप में, जो सिरोही के नज़दीक कालंदरी के जन्मे जाए हैं। उनके भाव हैं कि इस गौशाला को अपडेट करेंगे वो। अगर उनको इस गौशाला को चलाने की परमिशन जिला प्रशासन देता है, तो बिना किसी स्वार्थ के इसको
अपडेट करने की मंशा रखते हैं। उनके जो गौशाला के लिए सामान्य रूप से 3 कार्य होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एक घास की व्यवस्था, एक पशुपालकों की व्यवस्था या गोपालकों की व्यवस्था और उसका पूरा अच्छा सा हिसाब किताब। ये 3-4 प्रमुख बातें होती हैं किसी भी अच्छी गौशाला की। तो इसके लिए आरके ट्रस्ट लगभग तैयार है। उसकी इच्छा है कि उसको बेहतर ढंग से करे। अब बहुत सारी क्वायरीज आएंगी क्योंकि एक सवाल होते हैं कि बाहर का व्यक्ति अगर इसको गोद ले रहा है तो एक संदेह की बात ज़रूर करते हैं सामान्य रूप से, या एक ये बात ज़रूर किसी के मन में आ सकती है कि भाई इस गौशाला को विकसित करने में हमने भी योगदान दिया था, हमने भी किसी ने कण दिया था, किसी ने मण दिया था, किसी ने भाव दिए थे, किसी ने तन दिया था, किसी ने धन दिया था, तो उनकी सेवा कहीं व्यर्थ तो नहीं जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी की सेवा व्यर्थ गई हो। तो अब बात यह है कि मैं आरके ट्रस्ट का प्रपत्र जो जिला प्रशासन को दिया है वो 3 पेज का प्रपत्र है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस प्रपत्र को आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करूंगा। ये प्रपत्र, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन उसकी कोई हमको परेशानी नहीं है। और ये एक प्रपत्र है जिसको कहते हैं आरके ट्रस्ट का, और इसमें कुछ विषय है। इनका सारांश ये है, इनका सारांश इतना सा है कि आरके ट्रस्ट यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को अपडेट करने में दिल से मेहनत करेगा। आखिरी बात में और एक ये मैंने तैयार किया है, ये अरबुदा गौशाला चूँकि 5000 बीघा वन क्षेत्र है, तो इसका एक मैं आपको चित्रण बता के मेरी बात को विराम दूँ। ये एक इसका हमने गूगल से जो जिसको कहते हैं कि टेंटेटिव एरिया का चित्रण बनाया है। ये हम देख सकते हैं कि इसका इधर कालका जी का तालाब, ये यहाँ हम अगर खड़े हैं तो ये अरबुदा गौशाला का क्षेत्र है। इसके बिल्कुल पास में कालका, तपोवन और ये पूरी की पूरी क्षेत्र ये इधर है। इसमें बहुत सारे बरसाती नाले, क्योंकि इधर पहाड़ियाँ हैं तो बरसात जब गिरती है तो बरसाती नाले बहते हैं। हम तीसरे विकल्प की चिंतन करें, लेकिन उससे पहले अगर दूसरा विकल्प तैयार हो जाता है, सिरोही के गणमान्य आगे आते हैं, सिरोही के गणमान्य इसको इस रूप में आगे आते हैं कि हम इसमें इनकी व्यवस्थाओं को अपडेट कैसे कर सकते हैं, इसमें और अधिक गौवंश कैसे रह सकता है, यहाँ 1000-2000 बीघा में हरा चारा कौन उगा सकता है, कैसे उगा सकता है। ये व्यवस्थाएं अगर हम करते हैं और तो हमको करनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम किसी ट्रस्ट का, जिसके लिए गौ माता ने हमको भेजा है आरके ट्रस्ट के रूप में, अगर हम उनका इसमें सहयोग ले सकते हैं तो कोई हानि नहीं होगी। जय गौ माता, हमको मार्गदर्शन दे। जय श्री राम।